नमस्कार दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनावों ने पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त बेचैन कर रखा है। तमाम दलों इन चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। दरअसल टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि टीएमसी का ये एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं जो सीधे दिल्ली की मोदी सरकार से लोहा लेती दिखाई पड़ रही हैं। इन बातों से राजनीतिक लोगों ही नहीं बल्कि आम जनता भी अचंभित है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है। ममता दीदी ने अपने मैनिफेस्टो में जिसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अलर्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आपसे ना छूटे। चलिए अब आते हैं अपनी खबर पर। तो दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में बंगाल में सीएए लागू नहीं करने का लोगों को भरोसा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा वादा है, क्योंकि भारत सरकार ने पूरे भारत की ओर से पूरे देश में सीएए लागू किया गया है। लेकिन ममता दीदी का यह कहना है कि सीएए बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता दीदी ये सब वोट बैंक के लिए कर रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वादे सिर्फ चुनावों को मद्देनजर रखकर ही किए जा रहे हैं। अब इस पर सियासी बवाल होना भी लाजमी है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है और आपको बताते चलें कि ये जानकारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर देगी, साथ ही एनआरसी नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को भी रोक दिया जाएगा। ममता दीदी ने लोगों से कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी सभी धर्मों से प्यार करती है और नहीं चाहती है कि धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। हम सभी भेदभाव पूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में असम में टीएमसी के सभी 4 उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की और घोषणा की कि उनकी पार्टी 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव में सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, फाइनल अभी बाकी है। मैं फिर आऊंगी और अब इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक राजनीति है जो हर प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए करते हैं। ममता दीदी भी शायद यही कर रही हैं। अब देखते हैं कि इसे बंगाल में लागू ना करने से टीएमसी सरकार बन पाती है या नहीं, और इस पर राजनीति तो बहुत छिड़ने वाली है। फिर भी टीएमसी सरकार ने ये कदम उठाना सही समझा। अब देखते हैं कि आखिर इतनी लड़ाई लड़ने पर ममता दीदी जीत पाती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।